और आज हम लोग बात करेंगे सीटीटी में पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण से क्या क्या पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सिलेबस ऑफ हिंदी व्याकरण फॉर सीटीटी, मतलब सीटीईटी के लिए हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहले वर्णमाला के बारे में पूछा जाता है कि वर्ण कहते किसको है, वर्ण कितने भेद होते हैं, वर्णमाला में कितने भेद होते हैं। उसके बाद है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण, संधि, समास। दोस्तों संधि समास से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग इत्यादि से पूछे जाते हैं। देखते फिर से दोस्तों, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, संधि, समास, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और लिंग। इसके अलावा है दोस्तों वचन, कारक, अव्यय, धातु, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों ये है हमारा हिंदी व्याकरण के लिए सिलेबस जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर से एक बार नज़र डालते हैं वर्णमाला। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला के बाद होता है स्वर, व्यंजन, संधि, समास, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, धातु, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने भेद होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इस सभी के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से आगे हम लोग बात करेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कौन कौन से संधि होते हैं, संधि कितने भेद होते हैं, संधि बनाने का क्या नियम होता है, संधि कैसे बनता है, संधि विच्छेद कैसे की जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें समास कितने होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास कहते किसको है, समास कैसे बनाया जाता है, कौन समास क्या है, कैसे पहचान करेंगे, इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से बात करेंगे। शब्द भेद किसे कहते हैं, शब्द भेद के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, मतलब कौन कौन से महत्वपूर्ण इसके भाग है जो परीक्षा में सीटीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद है संज्ञा जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और संज्ञा सीटीटी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। संज्ञा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा को कैसे मतलब बनाया जाता है, संज्ञा कैसे पहचानेंगे। उसके बाद होता है सर्वनाम कहते किसको है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, उसके पूरे डिटेल से पूरे विस्तार से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद होता है विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विशेषण प्रयोग कहाँ पे होगा, उसके बारे में हम लोग विशेषण से शब्द बनाना सीखेंगे, विशेषण से संज्ञा बनाना सीखेंगे, संज्ञा से विशेषण बनाना सीखेंगे। क्रिया कहते किससे है, क्रिया कितने भेद होते हैं, क्रिया के रूप कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के कौन कौन से भेद है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कारक के कितने रूप होते हैं, कितने चिन्ह होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसका क्या उपयोग होता है, कहाँ पे शब्द में, कहाँ पे वाक्य में कहाँ उपयोग होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धातु के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें आगे। वर्तनी में शुद्ध वर्तनी कैसे लिखे, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर तक हर एग्जाम में आते हैं। उपसर्ग पहले लगता है या प्रत्यय पहले लगता है, उसके बारे में जानेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। विलोम शब्द यानी कि कोई भी शब्द का उल्टा शब्द विलोम शब्द कहलाता है। पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के अनेक नाम होते हैं।
एक शब्द के अनेक नाम होते हैं, जैसे किसी के नाम एक ही व्यक्ति का अनेक नाम होता है, उसे अनेक नाम होता है। उसी प्रकार कोई भी वस्तु है उसका अनेक नाम है, उसे पर्यायवाची कहते हैं। मुहावरा, मुहावरा इसको लोकोक्ति भी कहते हैं, जो हमारा मतलब शब्द कुछ होता है उसके अर्थ कुछ निकलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। मुहावरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बड़े बड़े शब्दों का छोटा शब्द बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि इससे वर्णमाला की शुरुआत करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon.